हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? डैनियल सेल के बारे में। और उसके अंदर भी हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? हर एक इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, जिसको हमने क्या नाम से बुलाया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रोड है, बराबर। अब इस इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो नॉर्मली हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? देखिए, जब इसके अंदर जो भी स्पेसिस पार्ट ले रहा है, मान लीजिए सॉल्यूशन में कुछ स्पेसिस है, जैसे कि क्या था, Zn2+, तो जो भी स्पेसिस पार्ट ले रहा है उसका अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कर दोगे, मतलब 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे, 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे, और इसका टेम्परेचर सेट कर दोगे 298 केल्विन पे, मतलब ये रिएक्शन जो हो रहा है वो 298 केल्विन पे हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं। देखिए क्या लिखा है, when the concentration of each species taking part in an electrode reaction is unity at 298 Kelvin, the observed electrode potential is called as standard electrode potential। बराबर। तो जो भी स्पेसिस पार्ट ले रहा है उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर, अगर उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिटी कर दो, मतलब 1 कर दो, और उसका टेम्परेचर सेट कर दो 298 केल्विन पे, जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है वो एक्चुअली क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ई लिख के नॉट लगा दिया जाता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिखते हैं हम लोग? ई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इस ई लिख के क्या लिखते हैं? ऊपर नॉट लगा देते हैं, ई नॉट। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट करके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे सेट कर दिया गया है? 0.00 वोल्ट पे सेट कर दिया गया है। एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से उसको बुलाया जाता है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे मानते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रोड का यूज करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके, हम बाकी सारे इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लेते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब इसका यूज करके बाकी सबका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा जितना निगेटिव होगा, बराबर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना निगेटिव होगा उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब मान लीजिए दो स्पेशीज है, एक स्पेशीज है एक्स और दूसरा स्पेशीज है वाई। एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया स्टैंडर्ड, वो 20 दे दिया है वोल्ट करके, और दूसरे का दे दिया -30 वोल्ट। अगर मुझे पेपर में पूछ ले कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो मैं वहां पर लिख के आ जाऊंगा ये वाला वाई लिख के आऊंगा, क्योंकि वाई का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है बहुत ही निगेटिव है, -30 में जा रहा है। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जितना निगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही क्या होते जाएगा? स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। नेक्स्ट, ई नॉट इज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होते जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आप इस तरह से लिखते हैं, इसको प्लस कर दिया मैंने और इसको भी क्या कर दिया? प्लस। अब दोनों में पॉजिटिव कौन ज्यादा है? फिर से +30 ज्यादा पॉजिटिव है, तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो जितना नेगेटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखिए जैसे कि अल्कली मेटल्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है हाईली निगेटिव होता है। हाईली निगेटिव का मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आप बताइए जरा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? जो खुद के अंदर क्या करवाए? ऑक्सीडेशन। तो ये खुद के अंदर क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। और वैसे भी पता ही होगा आपको, अल्कली मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए सोडियम। सोडियम बड़ी आसानी से क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना लेता है क्या? Na+ आयन। तो जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं
क्या करते हैं अपने अंदर, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं। ये लोग क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसने अपने अंदर करवाया ऑक्सीडेशन वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। इसका जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हाईली पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। और आपको तो पता ही है फ्लोरीन किसी का भी इलेक्ट्रॉन फटाक से खींच लेता है, मतलब अपने अंदर क्या करवाता, रिडक्शन। फ्लोरीन था, उसने इलेक्ट्रॉन खींचा, पहली बात तो F2 फॉर्म में लिख लीजिए, बना क्या लेगा, F माइनस, बराबर। अब बैलेंस करने का समय आ चुका है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हर एक फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस बनाया, तो 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिए क्या, 2F माइनस। तो अल्कली मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हेलोजन जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिए, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, गेन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ और नोट्स लिख के दे दिया आप लोगों को। ई नॉट ऑफ सेल जो होता है, अगर आप पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो स्टैंडर्ड, एक मिनट, तो चलिए मैंने कुछ नोट्स के फॉर्म में लिख के रखा है, तो देखते हैं क्या है। एक सेल का अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए आपको कैथोड प्लस एनोड दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके पूरा ओवरऑल सेल का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलने वाला है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड, बराबर यहाँ तक। अब अगर ई नॉट ऑफ सेल जो आ रहा हो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोल सकते हो जो दिया गया रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, वो जो रिएक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा, बराबर। और अगर ई नॉट ऑफ सेल जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, एक मिनट जरा, अगर ई नॉट ऑफ सेल जो है वो निगेटिव आ रहा है तो आप बोल सकते हो जो दिया गया रिएक्शन क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर ले लिया है, Fe3 प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है 0.77 वोल्ट, एंड देन I माइनस चेंजेस टू I2, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.54 वोल्ट। तो चलिए इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। Fe3 प्लस, इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया होगा, Fe2 प्लस, ठीक है। और इसका वैल्यू दे दिया यहाँ पर 0.77 वोल्ट करके, बराबर 0.77 वोल्ट। यहाँ पर आपका I माइनस है, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया होगा, और इस तरह से बना क्या लिया I2, और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। बट पहली बात तो इसका वैल्यू कितना है, माइनस 0.54 वोल्ट है, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर I2 और यहाँ पर क्या I माइनस है, पहली बात तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब एक आयोडीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, तो 2 आयोडीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, 2। अब आप खुद ही पता है जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होता तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो आंसर था वही रहेगा। अब दोनों का क्या निकाल लेते हैं, ओवरऑल। तो यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ये जो मिलता है इसको कंबाइन कर देना है, तो 0.77 माइनस 0.54 माइनस कर लेना है, जो भी बचेगा वो आपका आंसर रहने वाला है। तो 7 में से 4 गया, क्या बचेगा 3, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2, आपका आंसर आया 0.23 वोल्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दिया गया रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपका जो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना आया है, 0.23 वोल्ट, जो कि क्या है एक्चुअली पॉजिटिव है। और जब भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है तो दिया गया रिएक्शन क्या होता है,
दिया गया रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बस इसको इनिशिएट करवाना पड़ता है, उसके बाद ये अपने से ही हो जाता है, इसको कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव आता तो दिया गया रिएक्शन क्या होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस देखा। हमने ये देखा कि सेल का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसमें कैथोड और एनोड दोनों को क्या करना पड़ता है, एडअप करना पड़ता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करता है। अल्कली मेटल क्या होते हैं, एक अल्कली मेटल एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बराबर। और आपका जो हेलोजन होता है जैसे स्पेशली फ्लोरीन, वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।